की महिमा, माँ जगदम्बे की महिमा, माँ जगदम्बे की महिमा, माँ जगदम्बे की महिमा, माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की महिमा, माँ जगदम्बे की महिमा, माँ जगदम्बे की महिमा, माँ जगदम्बे की। देवी पार्वती, कदाचित आप लीला के प्रभाव से बाहर निकली नहीं, सत्य को पहचानिए। मुझे मेरा श्वेत वर्ण वापस कैसे मिलेगा प्रभु? इस समस्या के समाधान के लिए हमें विष्णुदेव के पास जाना होगा। भगवान, इस विपत्ति को कैसे टाले? इस समस्या का समाधान क्या है? तपस्या ही एकमात्र उपाय है समस्या। आंखें खोलिए देवी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। शिव जी के आशीर्वाद से आपने पुनः श्वेत वर्ण अर्थात सुंदर काया प्राप्त कर ली है। देवी सती, आपको धन्यवाद। प्रभु, आपको भी बारंबार धन्यवाद। देवी सती, मेरी ये इच्छा है कि आप शक्ति देवगर्भा के रूप में इस स्थान पर निवास करते हैं। आपकी इच्छा शिरोधार्य है। चाचा जी, माँ की कृपा से कामाक्षी देवी के दर्शन भी हो गए और हमें उनकी जानकारी भी मिल गई। अब आगे की यात्रा की योजना क्या है? यात्रा बेटा, उसकी जानकारी हमें मिलेगी यात्रा.com से। यात्रा.com? वो सलमान खान की साइट वाली? नहीं नहीं, चौबे जी यात्रा.com से। अच्छा, आपकी भी कोई साइट है? हाँ, हमारी भी अपनी साइट है बेटा, लेकिन नकली कंप्यूटर वाली नहीं, असली कंप्यूटर वाली। ओह, अब मैं समझ गई कि आपने आगे की यात्रा की योजना पहले ही बना रखी है। बिल्कुल। तो अब देरी किस बात की? इस रहस्य से पर्दा उठाइए और मुझे बताइए कि अब हमें जाना कहाँ है। सोनी बिटिया, इस वक्त हम साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में हैं। अब देखना ये है कि इस मार्ग में कोई और शक्तिपीठ है क्या? हाँ है ना, गिरजा शक्तिपीठ। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। जी चाचा जी, मैं घर से पूरी तैयारी के साथ ही निकली हूँ। अभी हमारे इस मार्ग में केवल विरजा शक्तिपीठ ही है। इसके बाद हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। हाँ सोनी बिटिया, हम नॉर्थ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले विरजा शक्ति माँ के दर्शन करेंगे। अब जब हमें सब कुछ पता है तो हम यहाँ रुके क्यों हैं? यात्रा आरंभ करने में कोई समस्या है क्या? हाँ चाचा जी, समस्या तो है, वही भाषा की समस्या। अब हम उड़ीसा जा रहे हैं जहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है और हम ठहरे हिंदी भाषी। हाँ सोनी बिटिया, यहाँ तो हमें केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब मिल गए थे जिनकी टूटी फूटी हिंदी हमारे बहुत काम आई थी। तो समस्या यही है कि उड़ीसा में हमें ऐसा हिंदी भाषी कौन मिलेगा? वही तो चाचा जी, इसी समस्या का समाधान मैं ढूंढ रही हूँ। तो समाधान मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं पापा को फोन करती हूँ। मतलब? मैं पापा से पूछती हूँ कि उनका कोई मित्र या फिर जान पहचान का व्यक्ति वहाँ रहता है क्या, जिससे हमें हेल्प मिल जाए। अरे वाह, तो फिर नेक काम में देरी किस बात की, जल्दी से फोन करो। जी, हम बैठते हैं। अरे हो गया सब तैयारी? हाँ, सारी तैयारी। फोन आ रहा है। अरे सोनी का है। सोनी बिटिया। हेलो, हाँ सोनी बिटिया। हेलो पापा, प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसी हो तुम? हाँ बेटा, ये अगली यात्रा भी कौन से करने वाली हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, अब उड़ीसा जाने की प्लानिंग है। उड़ीसा यानी विरजा शक्तिपीठ के दर्शन करने जा रही हो? हाँ पापा, लेकिन पापा वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, भाषा की प्रॉब्लम। पापा, आपने उड़ीसा में जॉब की है, तो आपके कोई मित्र या फिर कोई ऐसा जानकार व्यक्ति हो जो हमें उड़ीसा के बारे में बता सके? अरे डोंट वरी बेटा, मैं हूँ ना यहाँ पर। तुम्हारे वहाँ पहुँचने के पहले तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे उड़ीसा पहुँच के ही बात करती हूँ। ओके, बाय। ओके बेटा, ओके, लव यू बेटा, टेक केयर।
चलिए चाचा जी, विरजा शक्तिपीठ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। चलो आओ। हेलो। हाँ मिश्रा जी, कैसे हैं आप? हाँ मृदुल भाई, बोलिए कैसे हैं? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ। अब क्या चल रहा है तुम्हारा वहाँ? अरे चलना क्या, वही धार्मिक स्थलों पर गाइड वाला काम, दाल रोटी चल जाता है। और घर परिवार सब ठीक है ना? एकदम बढ़िया। अच्छा सुनो, तुम्हारी भतीजी है ना, मेरी बेटी सोनी, वो उड़ीसा आई हुई है वहाँ दर्शन करने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि भाई वो मैं कांटेक्ट नंबर तुम्हें सेंड कर रहा हूँ बिटिया का, तुम मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ठीक। ओके। प्रणाम देवी सती, हम आपके विरजा शक्ति पीठ में आपके दर्शन के लिए आए हैं, अपने भक्तों का मार्गदर्शन करना मां। चाचा जी, किससे बात कर रहे हैं आप? अरे बिटिया, मैं तो देवी माँ से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन तुम किससे बात कर रही? पापा से। और किससे? उन्होंने विष्णु मिश्रा जी का नंबर दिया है, मुझे कांटेक्ट कर लिया है, वो बस हमारी सहायता के लिए आते ही होंगे। चाचा जी, सब कहते हैं त्रेता युग में इनका जन्म हुआ, लेकिन समय, काल या स्थिति का कोई ठीक से वर्णन ही नहीं है। ये तो सत्य है कि हमारे पूर्वजों से ये गलती हुई। अच्छा एक बात बताओ, आज डेट क्या है? एक काम करो, इस पर आज की तारीख लिखो और लिखो कि हम यहाँ पर मिर्जापुर में दर्शन के लिए आए। आज की तारीख 21/6/2016 विरजा शक्तिपीठ में आए हैं। हाँ, अच्छा सोनी बिटिया, ये तिथि किस सन की ओर इंगित करती? मतलब ये 2016 है या 2516 है या 1916? ये तो अंडरस्टूड है कि मैं 2016 की बात कर रही हूँ। बिटिया ये तो तुम समझ रही हो, लेकिन भविष्य काल में तुम्हारी लिखी हुई ये तिथि कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। सभी लोग तुम्हें दोषी मानेंगे, जैसे तुम अपने पूर्वजों को दोषी मान रही हो। मैं आपसे और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगती हूँ। सोनी बिटिया, ये क्षमा मांगने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। हमारे पूर्वजों के समय में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना घड़ी थी कोई और ना ही कैलेंडर होते थे। तिथि जानने के लिए पत्रा की सहायता ली जाती थी, और तो और उस वक्त में निमंत्रण पत्र भी नहीं छपते थे, हल्दी से न्योता भेजा जाता था। अच्छा हुआ विरजा शक्तिपीठ आते ही मुझे ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिल गई। तुम्हें तो शिक्षा मिल गई सोनी बिटिया, लेकिन हमें अभी तक मिश्रा जी नहीं मिले। मिश्रा जी आ गए सोनी बेटी। मैं विष्णु मिश्रा हूँ, फ्रॉम कानपुर। जी, आपके बारे में पापा ने विस्तार से बता दिया है। इसका मतलब अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं मिश्रा जी, प्रणाम। प्रणाम चौबे जी। तो चलिए समय नष्ट किए बिना हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जी। आइए चलिए मेरे साथ। ये क्या है भाग्यवान, क्यों इतना परेशान होकर अपना बीपी बढ़ा रही हो तुम? अरे बीपी कैसे ना बढ़ाऊं अपना, पता नहीं सोनी बिटिया वहां पहुंची होगी कि नहीं, किस हाल में होगी, कोई अता पता ही नहीं है उसका। बस सोनी जो है उड़ीसा पहुंच गई है, मिश्रा जी से मिल भी चुकी है, और वहाँ अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से, और अपने विद्या शक्तिपीठ के दर्शन करने निकल भी चुकी है वो। सच? हाँ भाग्यवान, अब आशा है कि मेरे इस वाक्य को सुनकर आपके मन को शांति या संतुष्टि मिल गई होगी। अब आप कह रहे हैं तो मैं उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चित हो जाती हूँ, और वैसे भी मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है। मेरी भी देवी माँ पर अटूट श्रद्धा है और अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। वो देख लेना, वो पूरे भक्ति भाव के साथ हमारी बिटिया को जो है देवी माँ के दर्शन करवा देंगे। हे भगवान, ये घाट कितना गंदा है और पानी भी साफ नहीं है। सोनी बिटिया, देश की गंगा यमुना ही नहीं, सभी नदियों की दशा एक ही जैसी, किसी का भी जल नहाने के योग्य नहीं है। आप सही कह रहे हैं चौबे जी, किंतु इन नदियों की ये दशा बनाई किसने? इसमें हम सभी दोषी हैं। जिस नदी को माँ कहकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, और उसी नदी को मैला करने में हम तनिक भी नहीं सोचते। आपकी बात पूर्णतः सत्य है मिश्रा जी। यदि मेरी बात में सच्चाई है तो चलिए अभी नदी में डुबकी लगाकर पहले स्नान और फिर ध्यान कीजिए। नहीं नहीं, मैं इस नदी से स्नान नहीं कर सकती, और इस जल से मुझे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर कहाँ स्नान करेंगी आप?
पूरे शहर में इसी नदी का पानी सप्लाई होता है, और फिर इस जल को गंदा कहकर आप यहाँ की मान्यताओं को ठेस पहुंचा रही हैं। क्षमा करे, किंतु मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का या नदी का अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि तुम्हारी भावना स्वच्छ है तो इस जल को पवित्र और निर्मल समझो। चलो सोनी बिटिया, स्नान करते हैं। ठहरो सोनी बेटी, जब मन में विश्वास न हो तो स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मन में विश्वास है और हृदय में भक्ति है, तभी तो हम लखनऊ से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हमारी श्रद्धा पर शंका ना करें मिश्रा जी। सोनी बिटिया आज की जनरेशन है और आज के बच्चे भी पहले की तरह ही श्रद्धावान और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। बस अंधविश्वासी नहीं होते, इसीलिए हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं और उन्हें संतुष्ट करना हमारा परम कर्तव्य होता है। जी, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, किंतु एक धार्मिक मार्गदर्शक होने की वजह से इन स्थानों का महत्व समझाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए कर्तव्य निभाते हैं और इस नदी में डुबकी लगाते हैं। जी अवश्य। चलिए। सोनी बेटी, ये है मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते चाची जी। नमस्कार। हाँ लाइए, चलिए चलिए। वही लीजिए मिश्रा जी। लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, आप भी बैठिए। अच्छा वहीं बैठिए। हाँ भाई मिश्रा जी, वहां पर नदी के घाट पर तो आपने धर्म के विषय में एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया था, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आपने हमें बताया ही नहीं कि आप यूपी से यहाँ कब, क्यों और कैसे आकर बस गए। मेरी जीवन यात्रा कोई रहस्य नहीं है। फिर भी कुछ तो बताइए। मैं अपनी जीवनी का वर्णन बाद में करता हूँ, पहले आप ये बताइए कि आपने अभी तक टीका क्यों नहीं लगाया। दरअसल मिश्रा जी क्या हुआ, घाट पर नहाते वक्त जो है टीका मिट गया था तो लगाना भूल गया मैं। तो भूल को अब सुधार लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। अजय सुनती हो, जरा चौबे जी के लिए टीका लेकर आओ। हाँ अभी लेके आते हैं। हाँ अरे रुकिए चौबे जी, क्या हुआ? मैं एक बात पूछना भूल गया। आप शैव हैं या वैष्णव? मेरा मतलब है कि आप लाल रंग का टीका लगाते हैं या चंदन का टीका लगाते हैं? टीका तो सब एक जैसे ही होते हैं। नहीं बेटी, टीका सब एक जैसे नहीं होते। 12 टीका अर्थात 12 प्रकार के टीका होते हैं। जो लोग शैव होते हैं वो लाल रंग का टीका लगाते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो यू आकार में चंदन का टीका लगाते हैं। और टीका लगाते समय भी मौन रहकर टीका नहीं लगाया जाता, उसके लिए भी श्लोक होते हैं। क्या? टीका लगाने का श्लोक? ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। वैसे कौन सा है ये श्लोक? मैं सुनाता हूं। तिलकम च महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम ललाटे हरिचंदनम। अब आप इन्हें तिलक का ही ज्ञान देते रहेंगे या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? जी भोजन तैयार है। बिल्कुल जी, हम भी तैयार हैं भोजन के लिए। ठीक है, मैं भोजन लगा देती हूँ। जी वाह चाचा जी वाह, आपसे मिलकर तो मैं भूल ही गई कि मैं उड़ीसा में हूँ या यूपी में। सचमुच पापा ने जितना विश्वास दिलाया था उससे अधिक अपनापन दे रहे हैं आप लोग। और खूब आओ भगत करके आतिथ्य का पुण्य कमा रहे हैं। चौबे जी, अब आप हमें लज्जित कर रहे हैं। अरे मुझ गरीब के घर में जो कुछ भी है वही तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। मिश्रा चाचा जी, एक बात का आश्चर्य अवश्य है। यहाँ उड़ीसा में मछली यानी नॉनवेज परोसा जाता है, लेकिन आपके यहाँ तो। मैं तुम्हारी बात समझ गया बेटी। हम हैं ब्राह्मण और यूपी से बिलोंग करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ जल तुरई
यानी कि मछली नहीं मिलेगी। वैसे शाकाहारी और मांसाहारी का धर्म से कोई लेना देना है नहीं। ये सब देश प्रदेश और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे उड़ीसा में समुद्री तट होने के कारण यहाँ का प्रमुख व्यवसाय मछली पालन है, इसलिए उसे खान पान और प्रसाद में भी उपयोग में लाया जाता है। क्या मछली, और वो भी प्रसाद के रूप में? कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है तुमने? हाँ, गीता पढ़ी हूँ। ये गीता कौन है? तुम्हारी नौकरानी? मेरा मतलब कृष्ण की गीता। चुप, बिल्कुल चुप। बुद्धिहीन हो क्या? और चौबे जी, आप भी इतने दिनों से इसके साथ रह रहे हैं, आपने इसको ये नहीं बताया कि किसी धार्मिक ग्रंथों का उच्चारण इस प्रकार लेना चाहिए? गीता ही तो कहते हैं। धर्म ग्रंथों का सम्मान करो। श्रीमद् भगवत गीता, और कृष्ण नहीं, भगवान श्री कृष्ण, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो मैं क्या बता रहा था? मछली का प्रसाद। हाँ चाचा जी। बेटी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भगवान भक्त के भक्ति भाव को देखता है, न कि उसके प्रसाद को। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युत्प्रहितम शनामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मेरे लिए प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी प्रेम भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेम पूर्वक किया हुआ भक्त का अर्पण मैं स्वीकार करता हूं। आपने बिल्कुल सत्य कहा है मिश्रा जी। ईश्वर ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया बेटी। ये रंग भेद, ये धर्म भेद, ये भाषा भेद, ये सब इंसानों ने बनाया है। वेदों में धर्म का मतलब होता है जीवन पद्धति, यानी जीवन को कैसे जिया जाए। ईश्वर ने तो सृष्टि में सिर्फ एक चांद, एक सूरज, एक पृथ्वी और एक ही धर्म बनाया है, और वो है इंसानियत का धर्म। मैं तो बस इतना जानता हूं बेटिया कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। वाह चाचा जी, मैं तो आपको पोंगा पंडित समझने लग गई थी। अच्छा? किंतु आप तो दर्शन शास्त्र के विद्वान निकले। तो तुम मुझे अभी तक पोंगा पंडित समझ रही थी, हैं? चौबे जी, मैं आपके इस ज्ञान अवतार को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद मिश्रा जी। जब आपके पास इतना ज्ञान है तो विरजा शक्तिपीठ के बारे में हमें कुछ बताइए। अरे आप लोग खाना तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी मिश्राइन सही कह रही हैं। क्योंकि हमें विश्राम भी तो करना है और फिर बाद में सुबह दर्शन करने जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से खाना खत्म करते हैं। जी 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 जी। माँ, एक नारी आपके दौरे में विनती करने आई है, उसकी विनती सुन लो माँ। मैं इस संसार में आई तो एक पुत्री बनी, एक भाई की बहन बनी, और आपके आशीर्वाद से एक पत्नी भी बनी। पर ये सब बनने के बाद भी मैं एक पूर्ण नहीं बन पाई। मैं अधूरी हूँ माँ। मुझे संतान प्राप्ति का सुख दे दे, मुझे ममता का वरदान दे दे माँ। मेरे घर को नन्ही किलकारियों से भर दे माँ। मेरी विनती सुन लो माँ, मेरी विनती सुन लो। अरे सोनी बेटी तैयार हो गई? जी चाचा जी, मैं तो सुबह से ही तैयार हो गई थी। और हम भी तैयार है, बस कुर्ता पहनना बाकी रह गया है।
आपने अभी तक जनेऊ नहीं बदला। मैंने आपको नया जनेऊ ला कर दिया था। त्रुटि हो गई, मैं भूल गया था। मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। रुकिए चौबे जी, जनेऊ को उतारने और धारण करने के लिए नियम और मंत्र होते हैं। जनेऊ ऐसे उतार कर और कहीं भी फेंका नहीं जाता है, अपितु उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित किया जाता है या जल में प्रवाहित किया जाता है। सुनिए, मैं आपको बताता हूं जनेऊ उतारने का मंत्र। एतावद्दीन पर्यंतम ब्रह्मात्वम धारितम मया जीर्णेत्व परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। ये पीपल के पेड़ है जी। और ये नए मंत्र, ये नए जनेऊ को धारण करने का मंत्र। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रयम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। क्षमा कीजिएगा, मुझसे त्रुटि हो गई। ठीक है चौबे जी, क्षमा किया, किंतु निकट भविष्य में ये त्रुटि ना हो। जी कदापि नहीं। मिश्रा चाचा जी, अब ये त्रुटि क्षमा को यहीं छोड़ दीजिए और जल्दी से चलिए दर्शन करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो चलिए। हे श्री हरि, आप दोनों के आशीर्वाद तभी फलीभूत होंगे जब हमारी समस्या का समाधान होगा। ब्रह्मा जी की समस्या अथवा दानवों का सत्संग का क्या उपाय है? जिस समय देवी सती के खंडित शरीर को लेकर मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, उस समय मेरा क्रोध चरम पर था और मैं तांडव की अवस्था में था, और क्रोध की अवस्था में स्मरण शक्ति शून्य हो जाती है। इसलिए मुझे भी ज्ञात नहीं कि देवी सती के खंडित अंग कहाँ कहाँ गिरे हैं।